नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। रामपुरा थोई में लगभग पिछले 3 महीने से ग्राम विकास अधिकारी के ड्यूटी पर नहीं आने के कारण परेशान ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सामने धरना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आमजन बहुत परेशान हो रहा है। आमजन के कई कार्य रुके पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी 14 अक्टूबर 2022 से ग्राम पंचायत में पदासीन नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी कभी कभार अपने मन के अनुसार अचानक असमय पर आकर चला जाता है। पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं आ रहा ग्राम विकास अधिकारी, देखिए रिपोर्ट में। सर, मामला क्या है? 14 अक्टूबर से ग्राम विकास अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर नहीं आ रहा। ग्राम विकास अधिकारी का नाम रघुनाथ प्रसाद यादव। क्यों नहीं आ रही? उनकी मनमानी। तो आपने कभी उनसे बात की, संपर्क करने का? हमने उनसे बात की, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी श्री माधोपुर महेंद्र जी यादव से बात हुई हमारी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं भेज दूंगा, 1-2 दिन में आपकी व्यवस्था कर दूंगा। उसके बाद में हमने 4 रोज पहले भी उनसे ग्राम विकास अधिकारी श्री माधोपुर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ग्राम सेवक तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो सर हमारी दूसरी व्यवस्था करो आप। तो कारण उन्होंने यह बताया कि जो इस ग्राम सेवक को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं ना, वो इसके 2-4 मुकदमे और लगाना चाहते हैं। मुकदमा किस बात को? मुकदमा इनके आपसी कोई शांति भंग का कैसा कोई 13 तारीख को आपस में स्टाफ में हो गया था, उस मामले को लेकर गांव परेशान हो रहा है। तो इसको लेकर आपने क्या क्या प्रयास किया अब तक? हमने बार बार प्रयास किया है, उनसे समझाइश भी की है कि आप आओ, गांव वालों के काम करो। दूसरी बात कि जो पंचायत स्तर पर मानदेय कर्मचारी हैं, उनकी जो पेमेंट भुगतान है करने का टाइम टेबल है या नहीं। 8 महीने हो गए मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहे। बड़े श्रम की बात है। आज आप सबसे बैठे हुए हैं, हम आज की रूपरेखा हम उच्च अधिकारियों से बात करना चाहते हैं और हमारे पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवक अपनी सुचारू रूप से सेवा दे। यही है जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्रीमान रघुनाथ प्रसाद जी यादव, जो लगभग 14 अक्टूबर से एब्सेंट हैं, जिसके कारण पेंशनभोगी, वृद्ध, विधवा, बूढ़े, बच्चे, इनके दस्तावेज बनाने के लिए या तो उनके घर जाना पड़ रहा है या फिर श्री माधोपुर हमारे को पंचायत समिति में जाना पड़ रहा है। तो जिसके कारण सभी ग्रामवासियों का, आमजन का पैसे और समय की काफ़ी बर्बादी हो रही है। तो हमारा यही है शांतिपूर्ण धरना कि वो अपना समय यहाँ पूरा व्यतीत करें, जिससे कि समय और आय दोनों की बचत हो और काम सुचारू रूप से। मामला है, ग्राम सेवक जी यहाँ 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है पेंशन सत्यापन के लिए। अगर किसी की थंब नहीं आ रही है, अंगूठा नहीं आ रही है, अंगुली नहीं आ रही है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सेवक जी के हस्ताक्षर होके और फिर आगे की कार्रवाई सत्यापन की होती है। इसके लिए यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ से आके धक्के खा के फिर वो दुकान पे जाते जाते मेरी छोटी सी दुकान है किराने की और चक्की वगैरह। दुकान का नाम श्री बापू जी किराना स्टोर है और आरव इंटरप्राइजेस नाम से मेरा लघु उद्योग है। मैं वहाँ पे मौजूद रहता हूँ, वहाँ से लोगों को देखता भी हूँ कब ग्राम सेवक आते हैं और कब नहीं आते हैं। ग्राम सेवक जी आते हैं, वो अपने हिसाब से आके चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते क्या नहीं करते, मैं तो खुद उनसे डरा हुआ हूँ। आप क्यों डरे हो? इसके लिए डरा हुआ हूँ कि उन्होंने एक पानी की सप्लाई वाला सुरेश वर्मा नाम का लड़का है, उसको फोन करके उसको ऐसी धमकी दे रहे हैं कि मैं सब लोगों को अड़जा दूंगा। मोहनलाल कुमावत ने तेरे को क्या कहा? मेरे पीछे पड़ा है। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं सच्चाई के पीछे पड़ा हूँ। मैं हमेशा से सच बोलने का काबिल हूँ और सच बोलूंगा मैं। मैंने जब उनको ग्राम सेवक जी को रात को 8, 8:30 बजे इधर आते देखा, मैंने कुछ लोगों को बताया, भाई ग्राम सेवक जी रात को 8:30 बजे आए और किस कारण से आए। उनका रजिस्टर जब्त किया लोगों ने, मेरे को नहीं मालूम है कि क्यों जब्त किया और कब किया। उस रजिस्टर की कॉपी में उन्होंने साइन किए हुए हैं कि ये मैं आके हाजिरी करके चले गए हो रात को, और दूसरे दिन यहाँ नहीं आए। ग्राम सेवक ने कर रखे हैं। ग्राम सेवक जी ने करके रखे थे और दूसरे दिन यहाँ 10-11 बजे तक लोगों ने उसको
ग्राम सेवक जी को यहाँ ढूंढना कोशिश किया, नहीं आए। उसके बाद में उसकी कंप्लेंट लगी, पोर्टल पे धज्जियां उड़ी, यहाँ पे लोगों ने दस्तखत दे दिए कि भाई ये ग्राम सेवक जी टाइम से टाइम आते हैं, ये शिकायत झूठी है। मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश की लोगों ने। उसके ऊपर रंजिश से उस ग्राम सेवक जी ने एक बहुत निम्न सोच से एक पानी वाले को धमका के मेरे खिलाफ उसको गवाह तैयार करना था और मेरे को साजिश में लपेटना था। मेरा उस चीज से 13 तारीख से कोई लेना देना नहीं था। 12 तारीख को मेरी सुनवाई के लिए विशेष टीम जो वीडियो की थी उसको मैं चला गया था, उसको देख के बयान वगैरह मेरा सब स्टेटमेंट दे के चला गया था। उसके 13 तारीख को मेरे को AEN ऑफिस में मेरे लघुउद्योग का कनेक्शन के लिए मैं दौड़ भाग कर रहा था, बावजूद वो मेरे को लपेटने में, वो गांधी अगर कोई जो सुरेश वर्मा है उसको अगर वो लपेटने में, मेरे को लपेटने में और 10-20 लोगों को लपेटने में, तो मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ। आप लोगों को क्यों लपेटना चाहते हैं? वजह यह है कि मैं शुरुआत में यहाँ जो भी आता था, मैं लॉकडाउन में, यह मेरा पास पड़ोस में घर है, मैं यहाँ की एक्टिविटी देखता था और मेरे से लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। मैं एक दिन किसी लड़के के साथ में आया, भाई क्यों नहीं बना रहे हो आप इसका शादी प्रमाण पत्र? तो उन्होंने 5 बर्थ सर्टिफिकेट उसके मांग लिए और 5 में से 1 में कमी निकाल दी। पंचायत राज अधिनियम ये कहता है कि 1 जन्म प्रमाण पत्र मांगो और उसको लगा के उसका शादी प्रमाण पत्र बनाओ, और उन्होंने 5-5 मांग लिए और उसमें बहानेबाजी करने लग गए। वैसे ही मेरे पट्टे के लिए, मेरा आवासीय परिसर में पट्टा है, मकान है, उस मकानों के पट्टे के लिए उसने कितने बहानेबाजी किए, मैंने कितने एप्लीकेशन लगाए, उसके बाद में उसको पट्टा जारी करना पड़ गया। और उसमें मैंने आपसे भी सहायता चाहिए थी और आपने भी सहायता करी है और काफ़ी लोगों ने सहायता की, लेकिन इस तरीके का मैंने शायद ही पहला लोक सेवक देखा होगा जो लोगों को लपेटने में रुचि रखता है। मैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बावजूद अगर वो मेरे को अगर साजिश में लपेटना चाहता है तो मैं उसको चैलेंज देता हूं कि भैया तुम जो कुछ करना है कानूनी कार्रवाई कर, मैं भी मेरी कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं इस ग्राम पंचायत की सूचना आवेदन मांग रहा हूं, उसके ऊपर वो रंजिश रखता है। मैं लोगों के साथ में आके सहायता के लिए आ जाता हूं, उससे वो रंजिश रखता है। ऐसा अगर प्रशासन रंजिश रखेगा, वो अपने कलम का हथियार बनाएगा, मेरे को डर लगता है उससे। और मैं गांव वासियों के साथ में हूं कि यहाँ दूसरा ग्राम सेवक होना चाहिए। सरपंच जी का ये कहना कि वो ग्राम सेवक राजीनामा करेगा तभी हम लोग यहाँ नया ग्राम सेवक लाएंगे, मैं इस चीज से सहमत नहीं। आप सहमत क्यों नहीं? इसलिए नहीं हूँ कि वो ग्राम सेवक जी का समझौता होए नहीं होए, 31 तारीख को लोगों की पेंशन का सत्यापन कैसे करवाएंगे, ये जवाब दें। तो सरपंच जी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास करेंगे? 31 तारीख बाद में लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। 31 तारीख के बाद में, 1 तारीख के बाद में तो फिर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो आज जो आप लोग कर रहे हो ये आंदोलन, हाँ, ये आज ही किया है, इससे पहले भी? इससे पहले भाई लोगों ने बीडीओ साहब को फोन किया था, नरसी जी ने और ये राजू ने, तो बीडीओ साहब ने कहा यार 2 दिन का टाइम दो, और उसको आज शायद 8-10 दिन हो गया। 8-10 दिन में अगर समझ लो बीडीओ साहब अगर कोई कार्रवाई नहीं करते, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो अफसोस की बात है। वो प्रशासन से आदमी क्या है, फरियाद करता है, और फरियाद ये गांव की, ये जो धरना भी, ये भी फरियाद ही है। और धरने का मतलब है शांतिपूर्ण धरना है, कोई किसी की तरह की उपद्रव नहीं है। और वो ग्राम सेवक जी बेमतलब में लोगों से डरते हैं ना, तो इस चीज का इलाज नहीं है। बताइए सर, आज आप धरना दे रहे हो जी। इसका पूरा जो मामला है वो क्या है? वो मामला ये है कि आज 2.5 महीना हो गया ग्राम सेवक यहाँ नहीं आ रहा है। कुछ बात वो हो गई थी, लेकिन पूरा गांव पर दोष दे रहे। जो वर्दी पेंशन योजना है जिसकी 31 तारीख लास्ट है, जिसका फिगर पेंट नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर साफ लिखी हुई है कि विकास अधिकारी से मिलो ग्राम पंचायत रामपुरा में। तो यहाँ विकास अधिकारी नहीं है। अगर ये सर्दी के अंदर मोटरसाइकिल से बच्चे लेके जाएं तो वो बेचारी बीमार हो जाए तो उसका तो लेना देना पड़ जाए। अगर गाड़ी करके ले जाए तो गांव ले जाओ या श्री माधोपुर ले जाओ, उसका कम से कम 1000-1200 रुपये खर्चा है। और बच्चे अगर कोई पेपर पर भी साइन करवाना है तो या तो गांव आओ या
श्री माधोपुर आओ, तो एक बच्चे के 200-250 रुपये खर्चा आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? साथ ही समय हैं? साथ ही समय की बर्बादी। और समय की तो बर्बादी है ही है, लेकिन पैसा भी खर्चा हो रहा है। दूसरी बात 18-19 में ये MLA लेड का 2 कमरा बनाया था स्कूल में, राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो उसका पैसा 2020 में आ गया। हमने ऑडिट करवा दी, सब कुछ करवा दी। आज तक राजनीतिक विभाग से वो पैसा नहीं दे रहा। BDO का भी साइन है, तहसीलदार का भी हमारे पास साइन है, पेपर है, लेकिन हम एक बच्ची की वजह से आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों? हमारी बच्ची है। क्या बोलता है वो पेमेंट मालूम नहीं, पॉलिटिक्स हो रही है। सरपंच को बोले तो हमको मालूम नहीं, उसको बोले तो हमको मालूम नहीं। हमारा तो गवर्नमेंट का पैसा है ना, किसी की जेब से तो नहीं निकाल रहे। वो तो टेंडर हुआ है और टेंडर के पैसे आपने सूचना सरपंच को दी कि ग्राम सेवक ने- सरपंच को भी दे दी और VDO को भी दे दी, तहसीलदार को भी दे दी, सबको दे दी। सरपंच ने क्या कहा? हमको मालूम ही नहीं, नहीं आए। लेकिन ये फाइल तो यहाँ पड़ी है ना। कोई भी काम 5 साल में हुई है, फाइल तो यहाँ पड़ी है, कोई लेके नहीं गया ना। अगर उसके दिल में खोट है तो वही फाड़ के जा सकता है? और बाकी कोई तो झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उनके बोली ठोली होगी, कोई बात हो गई तो इतने हाई, और गांव, पूरा गांव में एक आदमी चला रहा है, एक ही आदमी, कोई फैसला नहीं होने देता है, कुछ नहीं, वो ही हावी हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गांव का मामला है, लेकिन पूरा गांव जानता है कि वो कौन है। सोसाइटी को खो दिया, हमारे गरीब बच्चों की या गरीब किसानों की मुंह से निवाला छोड़ लिया। क्यों? अगर सोसाइटी बन जाती तो हमारे सब काश्तकारों को लोन मिलता, फायदा होता, लेकिन वो भी अनुचित हो गया हर काम के लिए। आज आप धरने पे- हमारा गांव आज 10 साल पीछे गया साहब। तो आज आप जैसे धरने पे बैठे हो, जी। रूपरेखा क्या बना रखी है आपने? हैं? जो धरना आप दे रहे हो, इसकी रूपरेखा अभी अभी सरपंच ये सुसर बोल रहे, प्रतिनिधि बोलता है वो तो ट्रांसफर करवा लिया। तो हम ये बोल रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं, पहले ये केस बनाए ना, इसका कंप्लीट केस समाप्त करो। केस क्या बना था? वो बोलता है प्रतिलिपि फाड़ दिया, कागज फाड़ दिया, ऐसे ऐसे बोल रहे ग्रामीणों पे आरोप लगा हैं। ग्रामीणों पे आरोप संविदा कर्मचारी संविदा कर्मचारी तो वो अनगत मनगत आरोप लगा रहे, वो गलत एकदम। ओछी पनौती का तो आदमी है वो। गांव अगर समझौता कर लिया तो अधिकारी क्या बोल सकता है? अगर बस्ती समझौता कर लिया तो अधिकारी मानेंगे नहीं। नहीं, अधिकारी तो खुद ये चाहते हैं कि समझौता हो। हाँ। कोई बड़ा अधिकारी ये नहीं चाहते। तो ये गलत है ना। तो इनको, हमारे सरपंच को तो यही मालूम नहीं कि गांव में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि पूरा गांव में एक आदमी चला रहा है, कि 50 आदमी एक 10 दिन पहले इकट्ठा हुआ था, उनसे माफी और समझौता करवा के उठ के चला गया। ये कौन सी बात है साहब? हमारा तो गांव को एक ठोकर दे के चला गया एक आदमी। हमारा बस्ती में आदमी इज्जतदार आदमी है, सभी सबको इज्जत है। एक आस हमारा गांव का छोटा बच्चा भी है, वो भी हमारा भागीदार है, उसका भी बोलने का अधिकार है। 20 साल का, 10 साल का कोई भी बच्चा है तो अपनी तो बोलेगा ही। आगे का कदम क्या है? हमारा तो यही है कि वो विकास अधिकारी यहाँ आए, ये समझौता करे, और फिर अगर उसको जचे तो रहो, नहीं तो दूसरा आ जाएगा बस। लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। पहले ग्राम पंचायत का पूरा काम आज देखे और बाद में जाए। जय हिंद। सर, आपकी पंचायत का ये मामला है ग्राम सेवक को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मामला क्या है? ये मामला ऐसा हुआ कि दोनों हमारे गांव का था, और वो तो को नहीं जो परमानेंट को नहीं जो, अरे गांव में 20 साल से, वो 15 साल से रहे थे, काम करे जोड़े, और ग्राम सेवक जोड़े। मैं थोड़ी था, मेरे साथ एक मेरा परिवार का था, ओल्डार सुबेदार ओल्डार, मैं दोनों बैठे थे वहाँ। तो यहाँ से मेरे को
ये जगदीश ने फोन किया कि साहब हमारे आपस में लड़ाई होने वाली है। मैं ये कहा कि आप 10 मिनट बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। इतनी ही देर में 2 मिनट बाद में ही वो तो ग्राम सेवक फोन कर दियो कि हमारे झगड़ा हो गया, आप सरपंच जी कहाँ हो? मुझको यहाँ थोई हूँ, तो थोई हूँ मैं, जब कि मेरा बच्चा ने कह दिया जो कि भाई तू जा बड़ी पंचायत में जा, जल्दी 4 बार परे करी उना सुना। ये बात हुई साहब। तो अब ग्राम सेवक नहीं आ रहे हैं। अब ग्राम सेवक नहीं आ रहे, उसके बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहे कि इनको ग्राम सेवक को तो यहाँ से भय हो गया, समझ गए। मैं इसलिए नहीं चाहा कि भाई इन बस्ती के मान इस टाबर को बल हो जाए, अगर समझो तो हो जाए, इसलिए मैं उस ग्राम सेवक के ऊपर प्रेस कौन लगाई कि तू रे आओ, और मैं प्रेस लगाई तो मेरे को नट गया। कम से कम मैं ग्राम सेवक से 50 फोन किया है कि साहब थे आओ, अरे राजीनामा करो, पंचायत ने संभालो, लेकिन उसने नहीं है, नहीं आएंगे। नहीं है। अब आगे जी। आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं, आगे की बात तो आगे होगी। आगे क्या प्रोसेस? आगे प्रोसेस तो यह है, हम पहले राजीनामा करेंगे, फिर बाद में उससे चार्ज लेंगे, यहाँ रहेगा तो उसको ऐसे कि आएगा यहाँ पंचायत में आएगा, पंचायत में दूसरा ग्राम सेवक आएगा, उसको चार्ज देगा हैं। इसके बाद के माने मैं तो 5 वीडियो ने बात करूंगा, वीडियो हिसाब दूसरा नहीं भेजो और इधर चार्ज दो। बताओ। हम थाने के अंदर, जी बताइए। हम थाने के अंदर मतलब ये है कि हमारा जो भी कानून कार्यवाही में बयान दे दिया और लिखित में थानेदार ने लिखा दिया कि यहाँ कोई कागज नहीं फाड़ी हमारे, ये हमने बता दिया। इसके बाद के मैंने फिर बोले जो मैंने कि ग्राम सेवक कि साहब मैं राजीनामा तो कर लूँ, लेकिन मेरा अधिकारी छे जिका भाई खें जरा मैं राजीनामा करें, सुन उनके अधिकारी वीडियो एचएम जी का सेन हुई है जी, जंदार वो गयो, जंदार पूरो एचएम जी मीटिंग ले रहा था, और बस सारा एक जगह था, ग्राम सेवक भी था, वीडियो भी और एचएम जी भी था। एचएम जी साइन कर दिया, हमारे थाना का मान भेज दी ना, एचएम जी साइन कर दिया ना, थानू कहीं करे, थानू क्या करेगा, थानू तो उसको दर्ज करेगा हैं। ये जो मामला हुआ था यहाँ पर, हाँ, आपके नजर में वो कितना सच है, उसका सच क्या है वो बताइए। किसकी जो मामला यहाँ पे आप बता रहे हो ग्राम सेवक के बीच में और जो हाँ। संविदा कर्मचारी थे उनके हाँ, बीच में हाँ। कोई झड़प यहाँ पे हुई थी जिसके कारण ये मामला बढ़ गया, हाँ, और ग्राम सेवक अभी यहाँ नहीं आ रहे, हाँ। तो उसकी से आपने तो जांच पड़ताल की होगी अपने पंचायत मैं तो जान पड़ताल गई, मेरे को तो ना कर दिया कि साहब जब तक यहाँ से कि मैं नहीं आऊंगा। में। जब सच क्या है आखिर इसमें, है? कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर ग्राम नहीं। सेवक की तरफ से आरोपी? देखो उसमें नई तो दिवाली हुई और नई कागज फाड़ी, इसमें ऐसा हुआ है कि आपस में आके बोली थोड़ी हुई है। हमारा बच्चा आ गया था यहाँ, मौजूद था, इस जगदीश को परे कर आए और उस ग्राम सेवक को बाहर नहीं निकाला है।